हेलो एवरीवन। सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई अगर नई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल वाइज बता सकता हूँ। कारण ऑफ ये है कि हमारा बड़ा अच्छा तजुर्बा है इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग। अब हम आज एक चीज़ के बारे में जानेंगे। अगर आपका जो टेम्परेचर है, ये मैं बात कर रहा हूँ बाहर से डिस्प्ले की, जिसके बाहर से डिस्प्ले लगा हुआ है आपका, हमारे को कन्वर्टेबल मोड में हो या नॉर्मल मोड में हो, हमारे को फ्रिज में टेम्परेचर कैसा रखना है करके। अब हम बात करते हैं नॉर्मल। ये कंपार्टमेंट पूरा आपका ऊपर वाला जो पोर्शन हो गया वो डी फ्रीजर का हो गया, और नीचे वाला आपका फ्रिज का हो गया। एक बार मैं आपको ओपन करके भी दिखा दूंगा, क्योंकि ये लंबी वीडियो है और इसको आप एक बार ध्यान से देखिएगा। जो टेम्परेचर के रिगार्डिंग हमारे को कंफ्यूजन रहती है वो सारी क्लियर हो जाएगी। डेमोस्टेट आपका जब हम नया लेते हैं उसी के बाद में होता है, और सिमिलर टाइम हमारे को ध्यान नहीं रह पाता है आपका। तो इस चीज के रिगार्डिंग मैं आपको आज पूरा क्लियर करवाऊंगा। ऊपर कंपार्टमेंट या डी फ्रीजर हो गया, और नीचे वाला आपका क्या हो गया, फ्रिज हो गया। ये मैं बाहर से बात कर रहा हूँ एलजी यूजर्स के लिए, कि बाहर से जिनकी ये वाली डिजिटल डिस्प्ले। अब मैं अंदर की भी आपका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका ये फ्रिज आपको टेम्परेचर आपके सामने दिख रहा होगा, विजिबल होगा पूरा। इसके बाद में मैं बात करूंगा अगर आपका नॉर्मल मोड में है। नॉर्मल मोड का मतलब है कि ऊपर वाला हमारा आपका डी फ्रीजर का डी फ्रीजर ही है, हमने कन्वर्ट नहीं करा हुआ है। ये डी फ्रीजर हो गया, फ्रिज हो गया। अब हमारे को गर्मी में कितना टेम्परेचर रखना है, ये हो गया फ्रिज पार्ट का। तो फ्रीजर पार्ट का, फ्रिज का मैंने नहीं कहा आपका। ये बात करेंगे हम फ्रीजर का। तो फ्रीजर को हमारा को मैक्सिमम जो टेम्परेचर जाता है वो -23 जाता है। तो हमारे को गर्मी में 23 ही रखना है। ये 23 आ गया आपका, ठीक है। -23 मैक्सिमम जाता है, तो ये 23 आ गया। और जो फ्रिज पार्ट का है, ये अभी तक था ऊपर वाला जो बटन है वो फ्रीजर का है, नीचे वाला हमारा काय का है, फ्रिज का है। तो नीचे वाले को हमारे को जो टेम्परेचर रखना है वो रखना है आपका 1 या 2। एक बार रिपीट कर रहा हूं, गर्मी का टेम्परेचर जो है डी फ्रीजर का, वो डी फ्रीजर का आपका 23 to 22 है। फिर हम गर्मी की अगर बात करेंगे फ्रिज की, तो 1 से 2 है। क्लियर। इसके बाद हम आते हैं, हमारे 3 मौसम होते हैं। इसके बाद हम आते हैं मानसून के टाइम पे। मानसून, अगर मैं मानसून के टाइम पे आएंगे, तो मानसून में हम जो रखेंगे वो रखेंगे आपका 19 से 18, राइट। फिर दोबारा से क्लियर कराऊंगा, जो मानसून में हम लोग रखेंगे वो रखेंगे आपका 18 से 19। और भी कम कर सकते हो एरिया के हिसाब से। अगर आपका थोड़ा सा ठंडक वाला एरिया पड़ता है तो आप और कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो, एरियाज पे डिपेंड करेगा। पर ये कॉमन गाइडलाइन है फ्रिज की। और फिर हम आपका मानसून में जो फ्रिज पे टेम्परेचर करेंगे वो करेंगे आपका 3 का। ये क्लियर है। ये हमने जो 18 और 4 का जो सेटअप बनाया है वो बनाया आपका मानसून का, राइट। इसके बाद हम सर्दी पे आते हैं। तो सर्दी पे हम आपका क्या कर देंगे, जो मिनिमम जाता है वो आपका 15 जाता है, तो 15 पे ले आएंगे रेफ्रिजरेटर को। 15 पे लिया है, करेक्ट। उसके बाद हम जो फ्रिज का रखेंगे वो रखेंगे आपका 7। ये एक बार मैं दोबारा से आपको हाईलाइट दिखाऊंगा कि हम विंटर में, सर्दी में रखेंगे आपका 6 से 7। क्लियर। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा कन्वर्टेबल के, कन्वर्टेबल पे कितना रखना। अगर आपने पूरा ये डी फ्रीजर और फ्रिज आपने सिमिलर मोड में करा हुआ, अगर आपने पूरा फ्रिज 100% आपने कन्वर्ट कर रहा हो, तो आपने टेम्परेचर क्या रखना है। थैंक्स। लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट प्लीज।